ठीक है, तो ये चार चीजें हमने यहाँ पे डिफाइन कर ली। फंक्शन कर लिया, लोअर पॉइंट, अपर पॉइंट, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ इटरेशन और एप्सिलॉन। ठीक है, ये 4 पॉइंट हमने यहाँ पे, 5 पॉइंट यहाँ पे डाल दिए। अब हम कंडीशन चेक करते हैं। कंडीशन क्या थी हमारे पास आईवीपी की, कि एफ ऑफ एक्स नोट और एफ ऑफ एक्स वन, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, यही तो था। अगर क्लोज इंटरवल ए टू बी है तो एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी चेक करते थे। अगर वो लेस देन 0 आ गया तो आईवीपी सेटिस्फाइड है, अदरवाइज नहीं है। तो हम क्या कह रहे हैं कि इफ एफ ऑफ एक्स नोट इंटू एफ ऑफ एक्स वन, एन का मतलब है न्यूमेरिक वैल्यू, तो ये लोअर पॉइंट है एक्स नोट, इस पे फंक्शन की वैल्यू निकाली, एक्स वन अपर पॉइंट है, इस पे फंक्शन की वैल्यू निकाली, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया और बाहर एन लिख दिया। एन इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू आए। इफ अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो आईवीपी सेटिस्फाइड नहीं होगी, यही प्रिंट कराया, योर्स वैल्यू डू नॉट सेटिस्फाइड द आईवीपी, सो चेंज द वैल्यू। अगर ग्रेटर 0 आ रही है तो आईवीपी सेटिस्फाइड नहीं होगा। अगर लेस देन 0 होगी तो आगे तुम्हारा फॉर लूप वर्क कर रहा है। फिर आगे क्या वर्क कर रहा है तुम्हारा, फॉर लूप वर्क कर रहा है। कैसे वर्क कर रहा है इसको देख लो एक बार, फॉर लूप को, कि हम i इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करते हैं और i की वैल्यू कहां तक लेके जाते हैं, जहां तक हमारे इटरेशन है। इटरेशन कितने हमारे 20, तो 20 तक ये वर्क करेगा। i लेस देन इक्वल टू n मैक्स। एक एक का हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे इसमें। और अब क्या कर रहे हैं, हम मिड पॉइंट निकाल रहे हैं। मिड पॉइंट निकालना तुम जानते हो, यानी कि दो पार्ट्स में हम क्या करेंगे, इस इंटरवल्स को डिवाइड कर लेंगे। तो एक्स नोट प्लस एक्स वन डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया इसका मिड पॉइंट, जिसको हम m से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो m इज इक्वल टू एक्स नोट प्लस एक्स वन अपॉन 2। ठीक है, ये आ गया अब हमारे पास। अब यहां पर ये जो वैल्यू है, यहां पर अब इनिशियली वैल्यू क्या है, एक्स नोट है, और दूसरी वैल्यू क्या है, एक्स वन है। तो एक रूट 0 है, एक रूट क्या है, 2 है। अगर हम रूट की ही बात करें मोटा मोटे तौर पर स्टार्टिंग में, तो इनका डिफरेंस जो होगा वो कैसा होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। वो लिखा भी, इफ एबीएस, एबीएस का मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू, एक्स वन माइनस एक्स नोट डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2 का मतलब यहाँ पे ये m से निकाल रहा है, 2 माइनस वन डिवाइडेड बाई 2, हाँ ये m से निकाल रहा है, कि जो ये m निकाल रहे हो वो तुम्हारा कैसा आना चाहिए, डिवाइडेड बाई 2 लेस देन एप्सिलॉन। तो ये तुम्हारी एरर वाली जो कंडीशन थी उसको सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, या तो i लेस देन इक्वल टू एन मैक्स पे चले, या फिर इसके अंदर भी इफ की कंडीशन लगा दी हमने, कि एक्स वन माइनस एक्स नोट डिवाइडेड बाई 2 लेस देन क्या रहे, एप्सिलॉन रहे। ठीक है, जो भी पहले मिल जाएगा वहीं हमारा रुक जाएगा ये। अगर ये लेस देन एप्सिलॉन रहता है तो रिटर्न वैल्यू m हमें मिलके, और हमें क्या मिल जाएगा, यही हमारा आंसर मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा प्रिंट ith, जिस भी i के लिए हमारा ये कंडीशन फुलफिल करेगा वो इटरेशन वैल्यू हो जाएगी, और जो भी इटरेशन वैल्यू है वो किससे निकलेगी, m से निकलेगी। यानी इसका जो मिड पॉइंट होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। एस्टिमेट एरर जो होगी, एस्टिमेट एरर कहां से आएगी, वो यहां से आएगी, एक्स वन माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई 2 से। ठीक है, तो ये एस्टिमेट तुम्हारी एरर मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखो इफ की कंडीशन, इफ की कंडीशन ये तो इसके लिए चल रहा है। अब यहां पर एक चीज और छोटी सी चेंज करनी पड़ेगी तुम्हें, कि जब i लेस देन n मैक्स के लिए वर्क कर रहा है और m के लिए ये वैल्यू सेटिस्फाइड कर रहा है, m की वैल्यू ये आ गई हमारे पास, और ये लेस देन एप्सिलॉन नहीं आया, ये ग्रेटर एप्सिलॉन आ गया, तब क्या होगा, तो उस केस में हम यहाँ पे जाएंगे। उस केस में हम कहाँ जाएंगे, यहाँ आएंगे। ठीक है, और तब क्या वर्क करना होगा, कि f ऑफ m इंटू एफ ऑफ एक्स वन ग्रेटर 0। अब दो इंटरवल्स बन रहे हैं तुम्हारे पास, एक x नोट से m तक बन गया और एक m से x1 के बीच में बन गया। ध्यान रखना, अब जरा पॉइंट बिल्कुल जो मैं बोल रहा हूं उसी पे फोकस करना। एक इंटरवल था x नोट से x1, इसको मिड पॉइंट की हेल्प से दो सब इंटरवल्स में ब्रेक कर लिया, x नोट से m तक और m से x1 तक। और अब हम किस में चेक कर रहे हैं, m से x1 के बीच में चेक कर रहे हैं।
कि यहाँ पे रूट है या नहीं है। तो एफ ऑफ एम इंटू एफ ऑफ एक्स वन ग्रेटर जीरो, ये कह रहा है कि ग्रेटर जीरो होगा तब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि यहां पर एम से एक्स वन के बीच में तुम्हारी आईवीपी होल्ड नहीं कर रही। ठीक है, आईवीपी होल्ड नहीं कर रही। आईवीपी होल्ड कहां कर रही होगी, एक्स नोट से एम के बीच में कर रही होगी, एक्स नोट से एम के बीच में कर रही होगी। ठीक है, तो जब एक्स नोट से एम के बीच में कर रही होगी तो उस केस में क्या होगा कि एक्स वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब एम हो जाएगी। और अगर इसके बीच में कर रही होगी तो एक्स नोट कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा। दो कंडीशन है ना इसी के साथ, इफ के साथ हमेशा दो कंडीशन चलती हैं, तो ट्रू है फॉल्स है। तो अगर ये ट्रू है, मान लिया कुछ देर के लिए ये ट्रू है, जब ये ट्रू है तो इसका मतलब तुम्हारी आईवीपी कहां पे होल्ड कर रही होगी, एक्स नोट से एम के बीच में कर रही होगी, एक्स नोट से एम के बीच में कर रही होगी। और जैसी एक्स नोट से एम के बीच में कर रही होगी तो अब एक्स वन क्या हो जाएगा, तुम्हारा एम बन जाएगा। ठीक है, और अगर ये फॉल्स है तो इसका मतलब क्या है कि लेस देन जीरो होगा। लेस देन जीरो हो रहा है तो इसका मतलब तुम्हारी आईवीपी एम से लेके एक्स वन के बीच में होल्ड कर रही है। तो एम से जब एक्स वन के बीच में होल्ड कर रही है तो अब एक्स नोट क्या हो जाएगा, तुम्हारा एम हो जाएगा। तो ये तुम्हारा फॉल्स की कंडीशन के लिए। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे, ये दो ही पॉइंट समझने के हैं, अगर ये समझ में आ गए तो फिर कुछ है ही नहीं है। अब प्रिंट रूट एम करा देंगे। ठीक है, जो भी हमारे पास एम की वैल्यू आ गई। ठीक है, और एस्टिमेट एरर तो हम यहां से निकालेंगे, ये एक्स वन माइनस एक्स नोट डिवाइडेड बाई टू से, क्योंकि ये तो चेंज हो रहे हैं। पूरा प्रोग्राम एक्स वन और एक्स नोट में ही चलेगा, क्योंकि एम या तो एक्स वन में स्टोर हो जाएगा या फिर एक्स नोट में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, दूसरा काम हमारा ये है कि जो फंक्शन है इसको हमने प्लॉट भी करा दिया। क्योंकि जैसे हम प्लॉट कराएंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ये एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है। जहां पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो वही वाई की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। और जब वाई की वैल्यू जीरो होगी तो एक्स की वो पॉइंट जहां पे वाई जीरो है वही उसका क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो वो हमें दिखाई भी देगा। ठीक है, कि हाँ भी यहाँ पे ये पॉइंट आ रहा है जिस पॉइंट को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो प्लॉट एफ एक्स करा दिया। किस रेंज में, ये रेंज तुम खुद से डिफाइन कर लेना। ठीक है, लेकिन कोशिश ये करना, अगर तुम जो रूट, जिस पॉइंट्स के बीच में रूट फाइंड आउट कर रहे हो वो पॉइंट इस इंटरवल्स में जरूर लाई करे। ठीक है, अब सपोज करो 0 to 2 की बात हम कर रहे हैं, तो 0 to 2 में ही हमें रूट मिलने वाला है। और तुम ग्राफ प्लॉट कर रहे हो -5 to 10 में कर रहे हो, तो वहां पे कहाँ कटता हुआ दिखाई देगा एक्स एक्सिस को। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है तुम्हें। प्लॉट रेंज का मतलब वाई एक्सिस पे, कि वाई एक्सिस पे कितने से कितने उस पे तुम्हें देखना है उसको, ग्राफ को। ठीक है, किस रेंज में देखना है। प्लॉट स्टाइल ये तो तुम जानते हो, रेड कर दिया। प्लॉट लेबल एफ एक्स इजिकल टू एफ उस पर दिखाई देगा। एक्सिस लेबल एक्स और एफ एक्स दिखाई देंगे। ये तो मैंने तुम्हें पहले अच्छे तरीके से समझाया हुआ, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब ये प्रोग्राम हो गया तुम्हारा। अब इसको रन किया हमने, और रन करने के बाद देखा इसमें क्या क्या आउटपुट्स आ रहे हैं। आउटपुट देखो, फर्स्ट इटरेशन वैल्यू इज 1, यानी कि हमारी जो कंडीशन थी 0 से 2 के बीच में वहां पर आईवीपी होल्ड कर रही है। और जब होल्ड कर रही है तो फिर हमारा प्रोग्राम आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, इफ की कंडीशन ये जो है ये फॉल्स कर रही है, फॉल्स करने पे हम फॉर लूप पे आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर ये पास करता, अगर ये फुलफिल होती तो डू नॉट सेटिस्फाइड द आईवीपी आ जाता। ठीक है, तो इसका मतलब ये फेल कर रही है, फेल करने का मतलब लेस देन जीरो आ रही है, तो आईवीपी पास हो गया। तो फोर लूप पे आएंगे, फोर लूप पे जैसे ही आएंगे तो एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर हमने ये देखा कि ये लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है, तो लेस देन एप्सिलॉन नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये वैल्यू कितनी आ रही है, 1 लेस देन एप्सिलॉन। 1 लेस देन एप्सिलॉन का मतलब 1 0.001 है, नहीं है। इसका मतलब हम कहाँ पे जाएंगे, फिर इस वाले पे आएंगे हम। ठीक है, इस पॉइंट पे। और जब इस पॉइंट पे आएंगे तो टोटली हमारा वर्क कहाँ पे चलेगा, इसी में चलने वाला है। तो देखो, फर्स्ट इटरेशन में वैल्यू 1 आ गई, एस्टिमेट एरर 1 होगी। सेकेंड इटरेशन में 1.5 होगी, एस्टिमेट एरर 0.5 होगी। थर्ड इटरेशन में 1.75 होगी, एस्टिमेट एरर 0.25 होगी, एंड सो ऑन, ये बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब हमने किया तो था कितने तक, ये 20 इटरेशन तक किया था, लेकिन तुम देख रहे हो ये 14 इटरेशन पे आके रुक गया। तो ऐसा क्यों रुक गया, क्योंकि जो एस्टिमेट एरर है वो एरर लेस देन एप्सिलॉन है, और एप्सिलॉन की वैल्यू हमने डिफाइन की है 0.0001।
लेकिन जैसे ही 15 में जाएंगे तो अभी तक तो ये लेस देन एप्सिलॉन नहीं है, अगले में क्या हो रहा होगा, ये लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगी। तो लेस देन एप्सिलॉन होती हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा। तो दो कंडीशन है, या तो 20th इटरेशन तक चले या फिर एस्टिमेट एरर लेस देन एप्सिलॉन तक चले। दोनों में से जो भी पहले मिल जाएगा वही हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। तो हमारी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1.57074। ठीक है। तो कुछ के यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर ने हमें जब क्वेश्चन कराया था वहां तो यूनिट लेंथ की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे ऐसे क्यों कराया। तो तुम 0 to 1 में लेके चलो, जब 0 to 1 में चलोगे तो तुम्हारी आईवीपी सेटिस्फाइड ही नहीं होगी। ठीक है, फिर अगेन 1 to 2 में ले लेना, ये तुम देख सकते हो इस चीज को भी। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हें अपने क्वेश्चंस को करने हैं। एक यही प्रोग्राम रहेगा पूरे बाइसेक्शन के लिए, बस माइनर चेंज क्या होगा, यहाँ पर फंक्शन चेंज हो जाएगा, यानी कि इक्वेशन चेंज हो जाएगी। ये एप्सिलॉन की वैल्यू चेंज हो जाएगी अगर वो चेंज कराना चाह रहा है। ये मैक्सिमम इटरेशन ये चेंज हो जाएंगे, और एक्स नोट और एक्स वन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। बाकी पूरा प्रोग्राम यही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो माइनर माइनर से हमें चेंज करने होंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो, किसी को कोई डाउट है इस प्रोग्राम में कहीं पे किसी स्टेप में तो पूछ लो। हाँ, इस बार प्रोग्राम थोड़े बड़े जरूर हैं, लेकिन पूरे बाइसेक्शन मेथड के लिए एक ही प्रोग्राम है, उससे अलग कुछ नहीं करना। बस हमें क्या करना है, फंक्शन और इंटरवल्स, इटरेशन और एप्सिलॉन की वैल्यू चेंज करनी है। बताओ बेटा, कहीं पे कोई डाउट है तो पूछो। कामना, रिया, नितेश, जानवी, हरप्रीत, बताओ बेटा। प्रीतम, बताओ बेटा, बोल नहीं रहे आप लोग? नो सर। कोई डाउट नहीं है? कामना, वसुंधरा, रिया, यस सर। क्लियर बेटा? यस सर। क्लियर है? यस सर। ओके, भाविका, गुड्डू, यस साहिल, सर। शिवांश, वसुंधरा, बताओ बेटा, क्लियर है? सर ये मतलब प्रैक्टिस करना किस पे है? प्रैक्टिस वही करना है जैसे बेटा लास्ट टाइम हमने किए थे, वही मैथमेटिका पे करना है तुम्हें, सेम। अगर फोन में यूज कर रहे हो तो तुम्हारे पास ऐप है, अदरवाइज मैथमेटिका पे ओपन करके लॉगिन पासवर्ड से, और वहां पे तुम इसकी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो एक बार इस क्वेश्चन को देख लो, मतलब प्रैक्टिस कर लो। मेरे लिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज हम इतना ही रखते हैं, एक ही प्रैक्टिकल करते हैं। एक बार ये शुरू हो जाए तो फिर तो हम दो दो भी कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए तुम इतना ही करो। अब अपना मैथमेटिका ओपन करो और इसको टाइप करो और एक बार रन करो इसको। यहां पर तुम्हें सिर्फ बाइसेक्शन मेथड डालना, प्रैक्टिकल 1 बाइसेक्शन मेथड, और ये क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, और कुछ नहीं डालना इसमें। बाइसेक्शन मेथड इन डिफरेंट फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं, बस बाइसेक्शन मेथड। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1, बस, और कुछ नहीं लिखना। चलो करो, स्टार्ट करो इसको। सर जो लास्ट सेमेस्टर के प्रैक्टिकल पढ़े उनको रहने दे वैसे ही। हाँ रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इसमें ध्यान रखना, जब भी प्रैक्टिकल को सेव कर रहे हो तो उसका नाम जो है ना प्रॉपरली लिख दो, जैसे प्रैक्टिकल 1 और ब्रैकेट में बाइसेक्शन मेथड लिख दो, जिससे कि तुम्हें भी पता रहेगा कि प्रैक्टिकल 1 में बाइसेक्शन मेथड किया था हमने। ठीक है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जो पहले के प्रैक्टिकल पढ़े हुए हैं। ये सेमी कोलम का तो मतलब समझ गए होगे। यहाँ पे सेमी कोलम जो लगाते हैं हम, ये इसलिए लगाते हैं कि जिससे कि आउटपुट में हमारे ये ना दिखाई दे। ठीक है, अगर तुम्हें ये देखने हैं तो इनको हटा सकते हैं, तो तब तुम्हारे आउटपुट में ही दिखाई देंगे जहां भी सेमी कोलम लगा हुआ है। ठीक है, चलो करो।
सर सर एन मैक्स का मतलब क्या था? एन मैक्स का मतलब है कि नंबर ऑफ इटरेशन, कितने इटरेशन तक तुम करना चाह रहे हो इसमें। तो हम 20 इटरेशन तक करना चाह रहे हैं इसमें। हाँ जी, कोई और भी पूछ रहा था कुछ। हाँ जी सर, लेस देन इक्वल टू का साइन कैसे डालेंगे? लेस देन इक्वल टू का साइन नहीं आ रहा वहां पे। सर लैपटॉप में मतलब कैसे डालेंगे इसको? हाँ, लैपटॉप में देखो राइट साइड में वो आ रहा होगा, एक प्लेटर्स आता है, उस पर क्लिक करो, वहां पे सारे सिंबल्स मिल जाते हैं। सर अकाउंट में हमने वो कॉलेज वाली आईडी डाली थी। बेटा ये तो तुम्हें पता होगा अब। चलो उसका पासवर्ड नहीं आता है। बेटा अब मैं क्या ही बताऊं इस चीज के लिए, तो तुमने ही बनाया था। एक बार देख लो, फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है वैसे वहां पे। सर वो अपनी वैसे आईडी पर वो तो आ रहा है बट आईडी गलत बता रहा है, तो शायद कॉलेज वाली आईडी डाली थी। कॉलेज वाली आईडी मतलब? जो माइक्रोसॉफ्ट वाली होती है वो डाल ली थी पिछली बार। काम ना तुमने कैसे बनाया था, गुड्डू बताओ बेटा। सर मैंने तो मेल आईडी अपनी जीमेल आईडी डाली थी, उससे हाँ हो तो गया। जीमेल आईडी से खोल के देखो बेटा, जिससे भी तुमने बनाया होगा उसी से ही होगा वो। ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना। आरसी मैथ्स ऑनलाइन में शायद कुछ बच्चों ने शेयर भी किया था मुझे। सर जानवी अपनी देवी। जीमेल आईडी से बनाया था सर। अच्छा अच्छा, ओके। जानवी आई थिंक तुमने जो है ना इससे बनाया, जानवी0815@gmail.com से। एक बार चेक करो, क्योंकि तुमने इससे ही शेयर किया हुआ है मुझे। सर वो मैंने पासवर्ड चेंज करा तो उसमें बता रहा है कि आईडी गलत है, और मतलब नया पासवर्ड गलत बता रहा है, फिर पासवर्ड चेंज करा है फिर भी। फॉरगेट पासवर्ड कर लिया? यस सर। तुम्हारा खुल गया बेटा, गुड्डू और कामना ओपन हो रहा है तुम्हारा? यस सर हो गया ओपन। यस ओके ओके, कोई ऐसा है जिसका ओपन नहीं हो रहा? आई थिंक सभी का हो रहा होगा। कभी भी लॉगिन पासवर्ड कहीं पे बनाते हो तो बेस्ट है उसे साथ के साथ लिख लिया करो। सर मेरा तो सेव था। हाँ, कई बार सेव ना हो तो दिक्कत हो जाती है। एक एक छोटा सा एप्लीकेशन है इसमें, एंड्रॉयड में गूगल कीप के नाम से आता है, उसको डाउनलोड कर लो। कुछ भी नोट्स हैं तुम वहां पे अपना लिखते रहो। अगर मोबाइल भी तुम्हारे हाथ में नहीं है और कहीं तुम जीमेल एक्सेस कर सकते हो, तो मेल के थ्रू भी उसको ओपन कर सकते हो तुम, और वहां से अपने जो भी तुमने नोट बनाए हैं या भी कुछ भी लिखा है गूगल कीप में, तो वहां से उसको रीड कर सकते हो। तो बेस्ट है ऐसी जगह पे शेयर कर लिया करो, और इजीली एक्सेस हो जाता है वो। सर जहाँ पे भी सिंगल इक्वल टू है वहाँ पे डबल इक्वल टू लगाना है ना? कहाँ पे बेटा? अच्छा, सर इसके जैसे अंदर? एग्जिट। नहीं, अभी हाँ तुम सिंगल ही लगा के चलो, ठीक है ना।
ये सभी को करना है, ठीक है। कभी ये सोचो कि एक कर लेगा तो उसी से हम ले लेंगे। सर ये जो इंग्लिश में वर्डिंग लिखी है, सेंटेंस लिखे, ये भी लिखना है? कौन सा बेटा? सर ये जो योर्स वैल्यूज डू नॉट सेटिस्फाई, ये वाला। हाँ, प्रिंट में लिख दो इसको। भाई अगर ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा तब तो यही शो करेगा ना। बाकी तुम्हें कोई सुटेबल लग रहा है तो उसको लिख दो।
सर इसका आउटपुट क्या आ रहा है? क्या बेटा? सर इसका आउटपुट आउटपुट देखो बेटा, चेक करो, शो हो रहा है क्या अब? यस सर। ठीक है, देखो यही आ रहा है क्या? ये 14
तक रन करेगा और वैल्यू आ रही है 1.57074। यही आ रहा है बेटा एकदम? नहीं सर, ये नहीं आ रहा है, आउटपुट अलग आ रहा है। देखो तो कहीं पे कुछ गलती की होगी फिर। सर नंबर ऑफ इटरेशंस हमने 20 कहाँ पे डाले हैं? मतलब मेरे तो 3 ही आ रहे हैं। ये देखो यहाँ पे 20 लिखा हुआ है ये। हुआ बेटा, किसी का कंप्लीट हुआ? गुड्डू, कामना, भाविका, बताओ बेटा। यस सर, हो गया। कंप्लीट हो गया? आउटपुट आ रहा है? यस सर, लास्ट में आ रहा है 1.57074। ठीक है, कितने इटरेशन आ रहे हैं? 14? यस सर। ठीक है, गुड। चलो एक बार जो भी कर रहे हैं वो स्टॉप कर लें, यहाँ इधर देख लें एक बार। ठीक है, आउटपुट देख लेते हैं एक बार। ये 40th इटरेशन में हमारा जो एस्टिमेट एरर है वो आ रही है 0.00012207, और रिटर्न वैल्यू यानी कि हमारा फाइनल जो रूट है वो 1.57074 आ रहा है। ठीक है, ये हमारा ग्राफ है। तो इस ग्राफ की वजह से हम चेक कर सकते हैं, देखो 1 और 2 के बीच में ही हमें वैल्यू मिल रही है, और 1 से 1.5 से ऊपर जा रही है वैल्यू। तो ये जो जहां पे कट रहा है, ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को जो कट कर रहा है, ये वही पॉइंट है जिस पॉइंट को अभी हमने फाइंड आउट किया है, 1.57074। ठीक है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन सेम इसी तरीके से है, ये भी 0 to 2 में फाइंड आउट करवा रहा है। 20 एप्सिलॉन यही है, एफ एक्स की वैल्यू एक्स क्यू माइनस 5x प्लस 1 है। ठीक है, यहाँ पे एक्स क्यू माइनस 5x प्लस 1 है क्वेश्चन जो है तुम्हारे पास। बिल्कुल सेम एज इट इज कॉपी पेस्टिंग करना है और कुछ नहीं करना है इसमें। अगर पहले वाला खुद से कर लिया तो इसमें ज्यादा अब टाइम तुम्हें नहीं लगाना, कॉपी पेस्टिंग कर लेना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेना इसी पीडीएफ में। ठीक है, इसका सॉल्यूशन तुम्हें मिल जाएगा 0.201599। ये भी क्वेश्चन हमने सोल्व किया था। ठीक है, इसका ग्राफ ये आ रहा है। अब तुम कह रहे होगे कि सर ये नीचे से कट क्यों रहा है? तो कट इसलिए रहा है क्योंकि हमारी जो एक्स एक्सिस की जो रेंज है वो छोटी है। तुम इसको बड़ी कर लोगे तो फिर ये कटेगा नहीं, फिर तुम्हें दिखाई देगा। लेकिन हमारा कंसर्न क्या है कि 0 से 1 के बीच में कहाँ पे कट रहा है? तो 0 से 1 से के बीच में यहाँ पे कट रहा है। तो ये वही वैल्यू है जो भी हमने फाइंड आउट किया, 0.20 समथिंग समथिंग। ठीक है, तो वो पॉइंट ये हो गया।
नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, cos x माइनस एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल ई रेज टू द पावर x वाला। तो वो भी क्वेश्चन सोल्व किया हुआ है। ध्यान रखना, कोस साइन जो भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, एक्सपोनेंशियल होते हैं, लोगरिथम होते हैं, तो जो भी हमारे फंक्शन होते हैं इनका पहला लेटर क्या होगा, हमारा अल्फाबेट्स, वो हमारा कैपिटल होता है। तो देख, तो यहाँ पे कोस एक्स, तो एंगल को जब लिखते हैं तो वो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं माइनस एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल ई रेज टू द पावर एक्स जो होता है उसको ई एक्स पी एक्स लिखते हैं हम। ठीक है, तो याद कर लेना इसको, कभी कंफ्यूज होते रहो। तो यहाँ पे इसको भी हमने सोल्व किया था, ये 0.517761 आ रहा है। ठीक है, 30th इटरेशन में, और इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा है, ये रहा यहाँ पे। तो 0 से 1 के बीच में यही वो वैल्यू है 0.5 समथिंग वाली जो है, जो भी हमने फाइंड आउट की है। तो 3 क्वेश्चन हो गए ये। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है कि बाइसेक्शन मेथड फॉर पैरामीटर्स टेकन फ्रॉम यूजर। अब यूजर से हम यहाँ पे इनपुट लेंगे। अभी तक हम क्या करते थे, फिक्स कर लेते थे वैल्यू कि एक्स नॉट वैल्यू 0 है, x1 की वैल्यू 2 है, nmx 20, एप्सिलॉन 0.00 ये समथिंग ये लिख लेते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अब जैसे ही रन करेंगे तो अब यूजर देगा इसको। तो यहाँ लिख दिया इनपुट एंटर द फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर का मतलब है एक्स नोट की वैल्यू तुमसे पूछ रहा है, जो भी वैल्यू होगी तुमसे पूछेगा और उसको प्रिंट भी करा देगा। ठीक है, दूसरा एंटर द सेकंड नंबर पूछा और उसको x1 में स्टोर कर लेगा और प्रिंट भी करा दिया। ऐसी एन मैक्स एंटर मैक्सिमम नंबर ऑफ इटरेशन, एन मैक्स में स्टोर हो जाएगा, प्रिंट करा देगा। सिमिलरली एंटर ए वैल्यू ऑफ कन्वर्जेंस पैरामीटर, यानी कि एप्सिलॉन की वैल्यू पूछ रहा है, उसको एप्सिलॉन में डाल दिया हमने और प्रिंट करा दिया। बाकी आगे पूरा प्रोग्राम सेम है, आगे कोई चेंज नहीं है। ठीक है, ये तुम्हारा दूसरा हो गया। तो इसमें फंक्शन के लिए आई थिंक नहीं लिखा है। अच्छा, फंक्शन क्या है, कोस एक्स ही है यहाँ पे। तो पेपर में जैसे मन करे वैसे कर देना, ऐसे करना चाह रहे तो ऐसे कर देना, और अगर पहले जैसे लिखा हुआ है वैसे करना चाह रहे हो तो वैसे कर देना, तुम्हारी इच्छा है। ठीक है, लेकिन अभी जब फाइल बना रहे हो उसको तो उसमें ये डाल देना। ठीक है, चलो, तो ये पूरी सर फाइल ये तुम्हारी, चारों क्वेश्चन एक फाइल में कर- हाँ ये पूरा प्रैक्टिकल 1 का है। इसमें 3 क्वेश्चन हो गए, जो हमने पहला जो अभी किया था उसके थ्रू, और दूसरा एक क्वेश्चन ये हम वाला ही किससे किया हुआ है, पैरामीटर्स टेकन फ्रॉम यूजर्स के थ्रू किया हुआ है। ठीक है, तो टोटल मिला के 4 एक तरीके से इसमें क्वेश्चंस हैं। ये एक ही पूरे जो कंप्लीट करना है, ये एक ही मैथमेटिका फाइल में करना है। ठीक है, क्लियर है? तो आज इतना ही करना है तुम्हें, तो इसको कंप्लीट कर लेना। कल फिर हम करेंगे रेगुलर फाल्सी और सीकेंट मेथड, 2 मेथड कल कंप्लीट करने होंगे हमें, तो कल करते हैं फिर इसको। ठीक है बेटा, चलो मैं तुम्हारी अटेंडेंस ले लेता हूँ। सर ये पीडीएफ शेयर कर दीजिए। हाँ, वो पीडीएफ मैं अभी भेजता हूँ बेटा, उसकी टेंशन मत लो आप, पीडीएफ अभी आ जाएगा तुम्हारे पास। ठीक है, ठीक है बेटा, लीव कर सकते हो, आगे तुम्हारी अटेंडेंस। ठीक है, ध्यान रखना बेटा। ओके, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। और ये आज ही कंप्लीट कर लेना बेटा इसको। ठीक है, चलो ठीक है, लीव कर सकते हो अब आप। थैंक यू सर। ओके बेटा।